हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार। आज हम आपको साइंस के कुछ नए थ्योरी के साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं। आइए चलिए हम बताते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। पहले हम विज्ञान बताते हैं। अंग्रेजी में बोले तो साइंस। साइंस किसे कहते हैं तो विज्ञान दोस्तों बताते हैं। विज्ञान हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ करते हैं तथा उसे जो ज्ञान प्राप्त होता उसे हम विज्ञान कहते हैं। अगर जो हम दूसरे शब्द में यह कहें कि सावधानी पूर्वक से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के हम दो भागों में बांटते हैं। आइए डायग्राम पे हम बताते हैं। उसमें से पहला है निर्जीव विज्ञान और दूसरा है सजीव विज्ञान। लाइफ साइंस एंड नेचर साइंस। विज्ञान के दो भागों में हम इसलिए बांटते हैं ताकि अध्ययन करने में हमको सुविधा हो सके। और निर्जीव विज्ञान को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं तो दोस्तों भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और दूसरा रसायन विज्ञान तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायन तथा उस पदार्थ से घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। आज हम भौतिक विज्ञान की चर्चा करते हैं और उसके कुछ नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बताते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है मात्रक बीमा। मात्रक और बीमा। उससे पहले हमको यह जानना होगा कि इसमें भौतिक राशि आता है। भौतिक राशि भौतिक राशि को अंग्रेजी में हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं तो परिमाण और मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि कहते हैं, जिसमें एक परिमाण होना चाहिए, परिमाण और मात्रक। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, एक परिमाण होता है और एक परिणाम होता है। यहाँ परिमाण है, परिणाम नहीं। परिणाम होता है किसी परीक्षा या कहीं से रिजल्ट वगैरह आता है तो उसको हम परिणाम कहते हैं, लेकिन यहाँ परिणाम है। परिणाम का मतलब संख्या है, कोई संख्यात्मक मान होगा, उसको हम यहाँ परिमाण कर रहे हैं। आगे है हम बताएंगे परिमाण किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि में संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। जैसे एक भौतिक राशि हम आपको दिखाते हैं, लंबाई। लंबाई एक भौतिक राशि है, इसमें परिमाण हम 10 लेते हैं और मात्रक के रूप में हम यहाँ पर ही ले रहे हैं मीटर। भौतिक राशि लंबाई है, 10 परिमाण है और मीटर के रूप में हम मात्रक के रूप में मीटर लिए हैं। तो ये मात्रक हो गया, ये परिमाण हो गया और ये लंबाई हो गया। तो यही परिमाण है। आगे हम चलते हैं। भौतिक राशि को भी दो भागों में बांटते हैं। उसमें से पहला है भौतिक राशि को दो भागों में बांटते हैं। उसमें से पहला मूल भौतिक राशि और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि को हम आधारी भौतिक राशि भी कहते हैं। आधारी भौतिक राशि कहते हैं। और मूल भौतिक राशि की संख्या 7 होता है, वो हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन कहते किसे हैं मूल भौतिक राशि
तो मूल भौतिक राशि वैसे भौतिक राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, मूल भौतिक राशि कहलाता है। और व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वैसे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसे हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, जैसे लंबाई 15 मीटर लेते हैं। लंबाई किसी दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा, लंबाई एक खुद भौतिक राशि है। और भौतिक राशि में मूल भौतिक राशि है, भौतिक 7 है। आइए हम बताते हैं वो कौन कौन है मूल भौतिक राशि। उसमें से पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा समय, विद्युत धारा, अगला है ज्योति तीव्रता, और अगला है पदार्थ का सन्निहित या द्रव्यमान, और एक ताप। ये 7 मूल भौतिक राशि है और इन सभी का मात्रक हम आगे बताते हैं। एक मूल भौतिक राशि 7 है जो टोटल इतना ही, और जो शेष भौतिक राशि बचता है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है और वो हमेशा मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। जब भी वह लिखा जाएगा तो मूल भौतिक के सहारे ही लिखा जाएगा। आगे चलिए बताते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि का एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं और कैसे किस प्रकार से वो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। हम एक चाल लेते हैं, भौतिक राशि, और इसको जब लिखते हैं तो दूरी बटे समय। दूरी भी यहाँ मूल भौतिक राशि है, लंबाई जो है वो दूरी के रूप में आएगा, और समय ये तो डायरेक्ट समय दिख रहा है आपको, ये मूल भौतिक राशि, 2 मूल भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। आगे चलिए हम बताते हैं आपको मात्रक किसे कहते हैं। जो भौतिक राशि में आया था परिमाण गुणे मात्रक के रूप में, तो मात्रक को भी हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, जो मूल भौतिक राशि होता है वो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक उस मात्रक को कहते हैं जो मूल मात्रक के सहायता से लिखाता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन जो है एक दूरी के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसको हम मीटर से लिखेंगे मात्रक के रूप में, और समय को हम सेकंड के रूप में लिखेंगे। तो हम बताए थे आपको पहले, जो मीटर है यानी कि लंबाई का मात्रक है, मूल मात्रक है, और समय का मात्रक सेकंड है जो भी मूल मात्रक है। इसी प्रकार से जब 2 मात्रक मिलकर कार्य कर रहा है तो ये वेग का व्युत्पन्न मात्रक होगा, मीटर पर सेकंड। आगे चलिए हम बताते हैं 2 संपूरक मात्रक हैं और उनके भौतिक राशि भी है, वो कौन कौन है। एक है समतल कोण, और एक है ठोस कोण। समतल कोण का रेडियन होता है मात्रक, और ठोस कोण का प्लेन एंगल इसको बोलते हैं। प्लेन एंगल को रेडियन और ठोस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, तो इसको हम अस्टेरेडियन से लिखते हैं, अस्टेरेडियन। अब यहाँ से खत्म होता है और एक आता है मात्रकों की पद्धति। आइए चलिए हम जानते हैं मात्रकों की पद्धति क्या है। मात्रकों की पद्धति
मात्रकों की पद्धति अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से सब मापतोल किया जा रहा था। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कितने मात्रक पहले चल रहा था। पहले चल रहा था FPS। FPS को हम फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा करते थे। यह पद्धति का प्रचलन सबसे पहले फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। उसी तरह से एक चल रहा था CGS पद्धति, और CGS पद्धति को हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा करते थे। इसका प्रचलन ब्रिटिश में यानी कि इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद आया MKS पद्धति। MKS पद्धति में इसे हम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा करते थे। इसको हम MKS पद्धति भी कहते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों के सामने में एक समस्या आया कि जब हम किसी वस्तु का आयात या निर्यात करते थे एक देश से दूसरे देश में, तो हम वहाँ से लाते थे 1 मीटर में, और हमें यहाँ से अगर जो हम भारत की बात करें या जैसे आधुनिक समय में, इसे हम मीटर में तौल के देते, नाप के देते थे, और उधर हमको सेंटीमीटर में नाप के दे देता था, कभी फुट में नाप के दे देता था। इससे हम लोग के बहुत नुकसान हो रहा था। तो वैज्ञानिकों को इस बात को समझ में आया, तो उन्होंने 1971 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया, और उसमें बोला कि मात्रकों की एक स्पेशल पद्धति होना चाहिए जो देश भर में लागू होना चाहिए। उन्होंने एक पद्धति बनाया, उसका नाम रखा SI पद्धति। SI पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम बोला गया था। इसमें 7 मूल भौतिक राशि को मात्रक के रूप में निर्धारित किया, और उस मात्रक को बताया कि यह देश, एक देश से दूसरे देश में जो भी वस्तु आयात या निर्यात किया जाएगा, उसका माप तौल उसी मात्रकों की सहायता से किया जाएगा, जो हम मात्रक आपको लिख के दिखाते हैं वो किस प्रकार से है। हम 7 मूल भौतिक राशि आपको दिखाए थे। लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, फिर हो गया आपका ज्योति तीव्रता, पदार्थ का द्रव्यमान या सन्निहित, पदार्थ का सन्निहित एवं द्रव्यमान। तो लंबाई के मात्रक के रूप में मीटर लिखा गया, मीटर। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ग्राम, और समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ का सन्निहित एवं द्रव्यमान के लिए मोल। और संकेत के रूप में मीटर को M से, और हमेशा किलोग्राम को kg से, सेकेंड को S से, केल्विन को K से, और एम्पियर को A से, कैंडेला को CA से, और मोल को MOL, मोल लिखा जाता। इस प्रकार से भौतिक राशियों को भौतिक मूल मात्रक के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है।
और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।